नमस्कार दोस्तों। आज एक नई अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने आज कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने के लिए एक नई कोचिंग गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब कोई भी कहीं भी कभी भी कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएंगे, प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कोचिंग सेंटर में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं करवा सकेंगे और कोचिंग सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। और केंद्र सरकार ने जो ये गाइडलाइन देश भर में आईआईटी, जेईई और मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम होती कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जारी की है। कोचिंग सेंटरों की जो जिम्मेदारी की बात की जाए तो गाइडलाइन के अनुसार आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और बाउंड सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए और परीक्षा और सफलता के लिए दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। और कई राज्यों में इस प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने के लिए कुछ रेगुलेशन एक्ट भी हुए हैं। कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही भेजे गए हैं और कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट और रेगुलेशन संबंधी कानून है। अधिक फीस वसूलने वाले और कुकुर मुद्दे की तरह खुले प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की जो बढ़ती तादाद और वहाँ सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने ये मॉडल कोचिंग गाइडलाइन जारी की है। हाल ही में देखा जाए तो कोटा की जो कोचिंग मंडी है और अन्य बड़े केंद्रों से जो इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की जो तैयारी कर रहे बच्चों के द्वारा आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं और कुछ अभिभावक और एनजीओ की ओर से यह मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी भेजा गया है। और ऐसे ही एक अभिभावक अनिरुद्ध नारायण ने कोटा के अंदर युवाओं के सुसाइड को रोकने से जुड़े दिशा निर्देशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वर्ष 2023 में आत्महत्या के मामले में बात देखा जाए तो 26 मामले सिर्फ कोटा के सामने आए हैं। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और एकेडमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्थान तनाव और अवसाद से छात्रों को बचाने उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद अनुभवी साइकोलॉजिस्ट की सहायता से लेनी होगी। यदि कोचिंग संस्थान उल्लंघन करे तो इन पर जुर्माना लगेगा। कोचिंग सेंटर्स की गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा और कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1,00,000 रुपये और तीसरी बार अपराध करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। और फीस रिफंड की यदि बात की जाए तो गाइडलाइन के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ी जा सकेगी और यदि कोई छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का यदि आवेदन कर लिया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा है कोचिंग सेंटर को वापस करना होगा और रिफंड के अंदर हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी। 5 घंटे से ज़्यादा यदि क्लास की बात की जाए तो किसी भी हालात में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेगी। एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा कक्षाएं कोचिंग की नहीं चलेगी और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट नाइट क्लास नहीं होगी और छात्रों और शिक्षकों को वीक ऑफ मिलेगा। और त्योहारों में कोचिंग सेंटर छात्रों को परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका देंगे। यानी भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक अच्छी कोचिंग गाइडलाइन जारी की हैं। और जो अभिभावक है अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को देखते हुए कोचिंगों विद हॉस्टल में, ऐसे कोचिंग जो विद हॉस्टल हैं वहाँ बच्चों को या बच्चियों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ जब अपने ही इकलौते बेटे या इकलौती बेटी की आत्महत्या की सूचना सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि यदि वह नहीं भेजता, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे आत्महत्या के बढ़ते मामले को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी कोचिंग संस्थानों पर, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने के लिए एक कोचिंग गाइडलाइंस 2024 जारी की है। और हम ऐसी आशा करते हैं कि अब आने वाले समय के अंदर कोचिंग संस्थान
इन दिशा निर्देशों की पालना करेगी और बच्चे बेहतर ढंग से कोचिंग कर पाएंगे और आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो कम होगा और धीरे धीरे बिल्कुल कोई विद्यार्थी आत्महत्या नहीं कर पाएगा और अभिभावकों और कोचिंग संस्थानों और बच्चों के बीच में अच्छा सामंजस्य बना रहे, ताकि हमारे देश की जो शिक्षा है वो बेहतर ढंग से आगे बढ़े और देश ही नहीं विदेशों में भी इनका वो डंका है वो बजता रहे। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और कोई शिकायत सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। फिर एक नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूं। धन्यवाद।